अगले 72 घंटे खतरनाक हैं। सावधान हो जाइए, मौत का तांडव हुआ है। शहर शहर कहर टूटा है। मौसम विभाग ने फिर डराया है। 72 घंटे हाई अलर्ट पर बिहार। कहीं पेड़ गिरे, कहीं आशियाने, कहीं जान गई, कहीं भारी तबाही है। बिहार वाले अगले 72 घंटों तक घर में कैद रहे। बाहर निकलने पर जान का खतरा है। सुबह सुबह निकलती धूप से आप धोखा न खाएं, क्योंकि दोपहर के बाद बिहार का मौसम करवट ले रहा है और पिछले कई दिनों से यही सिलसिला लगातार जारी है। आप में से कई लोग हमारी खबरों को देखकर तुरंत ये कह देते हैं कि डराया जा रहा है, पर यकीन मानिए हम डरा नहीं रहे, बल्कि आपको सावधान कर रहे, ताकि आप ये समझ सके ये मौसम गर्मी से राहत देने वाला तो है ही, साथ ही जानलेवा भी है। पिछले कुछ घंटे ही बिहार में तबाही लेकर आए हैं। कुछ घंटों में बिहार के शहर शहर में मौत का खूब तांडव हुआ है और कई लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। तो चलिए हम आपको मौसम विभाग का ताजा हाल बताते हैं और जानते हैं कि अगले 72 घंटे कैसे मुश्किलात सामने आने वाले हैं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर डरावना रुख अख्तियार कर लिया है। भारतीय मौसम विभाग ने सूबे के कई जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी कर दी है और कहा है अगले 72 घंटे आपके लिए बेहद नाजुक और संवेदनशील साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी आंधी चल सकती है, जबकि वज्रपात और आकाशीय बिजली भारी तबाही मचा सकती है। लोगों को बेवजह घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। गया, जहानाबाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, बक्सर, सिवान, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय और लखीसराय समेत कई जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्री मॉनसून गतिविधियां तेजी से एक्टिव हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मौसम बार बार करवट बदल रहा है। राजधानी पटना में शुक्रवार को मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने शहर में अफरा तफरी मचा दी। कई इलाकों में विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े, जिससे ट्रैफिक बुरी तरीके से चरमरा गई। लोक भवन और मुख्य सचिवालय के बीच कई बड़े पेड़ धराशायी हो गए। तेज हवाओं की वजह से पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर बिखर गई और राहगीरों में दहशत का माहौल फैल गया। बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें भी सामने आई हैं। प्रशासन लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। खासतौर पर किसानों, बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना में 9 मई को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, लेकिन मौसम का मिजाज कब बिगड़ जाए, इसे लेकर विभाग पूरी तरीके से चौकन्ना बना हुआ है। बिहार ने मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। डरावना रुख अख्तियार करते हुए बिहार में मौसम का ऐसा तांडव बरपा है कि कई लोगों की जान चली गई है। अब हम आपको आंकड़ा बताते हैं। शुक्रवार की शाम मौसम ने ऐसा खौफनाक रूप दिखाया जिससे लोग सहम उठे। राजधानी पटना समेत कई जिलों में अचानक आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल दिया और देखते ही देखते दिन में रात जैसा मंजर बन गया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। पटना एयरपोर्ट के पास महज 2 मिनट तक चले 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले बवंडर ने राजधानी को झकझोर कर रख दिया। इस भीषण आपदा में पटना में 4 और अन्य जिलों को मिलाकर कुल 9 लोगों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। बिहार में तूफान का तांडव में कुल 9 मौतें हुई हैं। पटना 4 लोग, वैशाली में 2 लोग काल के गाल में समा गए, तो वहीं आरा में 1, समस्तीपुर में 1 और पूर्वी चंपारण में 1 शख्स की मौत की सूचना है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों को मुआवजे का ऐलान किया है। मौसम का कहर ऐसा था कि पटना की सड़कें मलबे और टूटे पेड़ों से पट गई। राजवंशी नगर, गर्दनीबाग, बेनी रोड, एसके पुरी, हाईकोर्ट परिसर, विकास भवन, विद्यापति मार्ग और देश रत्न मार्ग जैसे इलाकों में दर्जनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े। कई जगहों पर बिजली के खंभे धराशायी हो गए, जिससे शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। जानकारी के मुताबिक पटना में 40 से अधिक बिजली के पोल और करीब 15 ट्रांसफार्मर तबाह हो गए। कुल मिलाकर बिहार में मई की शुरुआत में ही मानसून जैसे हालात बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र, हवाओं का चक्रवातीय परिसंचरण के साथ एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। इस दौरान काल बैसाखी की सक्रियता बने होने के कारण पटना सहित राज्य के अलग अलग भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ आंधी पानी की स्थिति बनी हुई है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक इसी प्रकार का मौसम अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में बने रहने के आसार हैं। इस दौरान आंशिक बादल छाए रहने के साथ आंधी पानी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। शुक्रवार की शाम 4 बजे पटना सहित आसपास और अन्य जिलों में मौसम का मिजाज अचानक बदला और तेज हवा तूफान के साथ चलने से मेघ गर्जन और झमाझम बारिश के बाद रात्रि जैसा माहौल दिन में ही देखने को मिल गया है। लगभग आधे घंटे तक आंधी पानी में तबाही के साथ लोगों की परेशानी बढ़ी। शहर के आर ब्लॉक सचिवालय, पटना जू समेत अन्य जगहों पर पेड़ गिरने के साथ यातायात के साथ जनजीवन भी प्रभावित रहा। कई जगह पेड़ के गिरने के साथ ओले गिरे। शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी रही। आंधी पानी के बीच लोग जहां तहां फंसे रहे। राज्य के वाल्मीकि नगर, विक्रमगंज, वैशाली, जहानाबाद आदि जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश हुई है। किशनगंज के ठाकुरगंज में सर्वाधिक 54.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना सहित 15 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.8 और 39 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर के भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। अन्य जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अररिया के पलासी में 42.4 मिलीमीटर, गया जी के मानपुर में 22 मिलीमीटर, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 19.6, दिघल बैंक में 19.2, अररिया के फारबिसगंज में 15.2, सासाराम में 13.6, गया जी के अतरी में 10.8 मिलीमीटर, नालंदा के गिरियक में 8.6 मिलीमीटर, रोहतास के नौहट्टा में 6.2 मिलीमीटर, राजगीर में 6.2, अररिया में 3.2, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 2.4, नवादा के गोविंदपुर में 2.4, जहानाबाद में 2 मिलीमीटर, वैशाली में 1 मिलीमीटर, मुंगेर के थहरारा में 0.8 मिलीमीटर और नवादा में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब बिहार में आंधी पानी की स्थिति बने होने के साथ खेती किसानी को भी नुकसान हो रहा है। तेज हवा के कारण आम और लीची, गेहूं, मकई आदि की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस दौरान आम के टिकोले गिरने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में संतुलित मात्रा में पोटाश युक्त उर्वरकों का उपयोग करना होगा, जिसके कारण फलों की पकड़ मजबूत बनी रहती है। तेज हवा के दौरान कमजोर शाखाओं को सहारा देना जरूरी है और ऐसे में अब मौसम विभाग की जो नई चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से, वो वाकई में डराने वाली है और परेशान करने वाली है, क्योंकि अब तक मौसम के हालात जैसे बने हुए हैं। ये संभव है कि आपके इलाके में मौसम में तब्दीली होने के बाद आपको गर्मी से राहत मिली हो और आप अंदर ही अंदर काफी खुश महसूस कर रहे हो और आपको लगता हो कि हमारा ये वीडियो जो है आपको डराने और विचलित करने के लिए है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको आंकड़ा समझना चाहिए और देखना चाहिए कि बिहार में बदले हुए मौसम के बीच में पिछले कई दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं और कई लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में ना लें और खुद सुरक्षित रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें, अन्यथा जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।